हेलो प्यारे बच्चों, आज आपको बताती हूँ। देखिए, कल जो है मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना बता दिया था कि ऑक्सीकरण संख्या निकाली कैसे जाती है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए आसान होता जाएगा। चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री हो या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अभ्यास करोगे, उतना ही आपका परफेक्ट होगा। ठीक है। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हो, ज्ञान से आपको मतलब है कि जो उसकी नॉलेज है वो आपको मिले, तो आप हमेशा इस चीज़ को लेकर मत पढ़ा कीजिए कि मुझे इतने परसेंटेज पाने हैं। परसेंट मतलब आप टारगेट बनाइए कि हाँ आपको उतना चाहिए, लेकिन जब आप पढ़ाई करें ना, तो आपका सिर्फ मकसद हो कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपको समझ आ जाए। ठीक है। ताकि आपको जो 5 मिनट 10 मिनट आप उस पढ़ने में उस चीज़ को दे रहे हो, वो आपके माइंड में बैठ जाए, आपका वो 10 मिनट खराब ना जाए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ऑक्सीकरण संख्या मैंने आपको निकालना बता दिया था। आज मैं आपको बताती हूँ कि ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया क्या होती है। ठीक है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहले या तो पूछ लेते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है, या तो पूछ लेते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, या फिर पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित जो अभिक्रिया है उसमें ऑक्सीकारक और अपचायक पहचानिए, या फिर जो है रिएक्शन दे देते हैं, उससे बताते हैं किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो देखिए, ऑक्सीकरण होता क्या है। ऑक्सीकरण के जो है, सबसे पहले ऑक्सीकरण समझिए, उसी का उल्टा अपचयन हो जाता है। ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, इसकी 3 आप जो है 3 तरीके से इसकी आप परिभाषा दे सकते हैं। सबसे पहली परिभाषा है कि जब तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जब तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तब उसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। अब अगर तत्व ऑक्सीकरण में जो है तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, तो अपचयन में क्या हो जाएगा, जब तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी किसी रिएक्शन की यहाँ बात हो रही है, ऐसे नहीं, जब किसी रिएक्शन की बात हो रही है, अगर आप रिएक्शन में हैं और 2 तत्व हैं, तो आप ये देखिए कि उसमें से कौन सा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। जो त्याग कर रहा है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और जो ग्रहण कर रहा है वो उसका क्या होगा, अपचयन हो रहा है। ठीक है। दूसरी परिभाषा इसकी ये है कि ये थोड़ा सा ओल्ड मतलब 9th और 10th की लेवल के भी है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि रिएक्शन में H2O निकल रहा है, O2 जुड़ रहा है, या कोई भी ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकारक का काम करते हैं, ऐसे यौगिक जो ऑक्सीकारक का काम करते हैं, तो वहाँ पे भी उस यौगिक का ऑक्सीकरण हो रहा होता है। ठीक है। अब देखिए, या तो H2O जुड़ रहा हो या O2, यहाँ सबकी बात हो रही है, लेकिन ऐसे नॉर्मली अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसमें आप देख रहे हैं कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, या तो H2O जुड़ रहा हो, या ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, या फिर हाइड्रोजन निकल रहा हो, हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन निकल रही हो, या फिर कोई ऐसा तत्व हो जो ऑक्सीकारक का काम करता है, प्रबल ऑक्सीकारक है, जैसे KMnO4। तो अगर ये भी प्रेजेंट है तो समझ लीजिए रिएक्शन में क्या क्रिया होगी, KMnO4 होगी, यानी जो सामने वाला यौगिक होगा वो जो बदल के यौगिक बनाएगा वो उसके ऑक्सीकरण से बनेगा। ठीक है। ये ऑक्सीकारक का काम करता है। और एक जो मैंने ऑक्सीकरण संख्या वाली परिभाषा बताई थी, वो तीसरी परिभाषा है कि यदि किसी यौगिक के तत्व, यानी किसी यौगिक के तत्व किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, यानी मान लीजिए एक तरफ +1 है और दूसरी तरफ रिएक्शन में +2 हो जाती हैं, तब वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अब यही सब चीज़ें आप उल्टा कर लीजिए। जैसे जब तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर वो त्यागता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, यानी किसी अपक्रिया में यदि तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, यदि ग्रहण करेगा तत्व इलेक्ट्रॉन को तो उसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। एक ही तत्व नहीं ऐसा होगा कि आपने जो है एक्स को ही इसका ऑक्सीकरण कराया और यही जाके अपचयन हो जाएगा, नहीं, एक ही तत्व नहीं, मतलब कि उस रिएक्शन में इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कौन त्याग रहा है कौन ग्रहण कर रहा है, या जो तत्व है वो त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है। अगर वो त्याग रहा है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और अगर वो ग्रहण कर रहा है तो उसका अपचयन हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से H2O को कॉमनली नहीं ले, क्योंकि कॉमनली बहुत होता है। देखिए, या उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या हाइड्रोजन निकल रहा हो, यानी माइनस हाइड्रोजन हो रहा हो या प्लस ऑक्सीजन हो रहा हो, या कोई ऑक्सीकारक की उपस्थिति आपको दिख रही है, तो आप सीधा बता देंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अपक्रिया हो रही है। हालांकि आपकी जो ये 2 परिभाषाएं हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरा
ऑक्सीकरण। ये जो परिभाषा है जो दूसरी वाली है, इसमें आपको ध्यान रखना होता है, यदि एक एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है या ऐसे रिएक्शन बन जाती है कि आपको पहचानना होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ऑक्सीकारक भी कोई उपस्थित है तो क्या हो रहा है, अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है, यदि आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी नहीं आती है तो। और अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आती है तो बिल्कुल इस चीज़ को एक चीज़ और नोट कर रहिएगा कि ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत ईजी होता है। अगर आप उसे आसानी से निकालना आप सीख जाते हैं तो आप बहुत जल्दी पता कर लेंगे कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या, तीसरी जो परिभाषा है वो क्या है हमारी, ऑक्सीकरण संख्या। एक मिनट देखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर बता रहे थे ना, तो यदि त्यागता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण हो रहा है, अगर ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, अपचयन। जैसे देखिए एक रिएक्शन है कि यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक का टुकड़ा मिला दिया जाए या जिंक का टुकड़ा डाल दिया जाए तो क्या होता है। तो जो कॉपर होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और क्या बना देता है, Cu। देखिए एक रिएक्शन है कि यदि कॉपर सल्फेट में जिंक का टुकड़ा मिलाया जाता है तो उसमें 2 रिएक्शन होती हैं। पहला कॉपर रिएक्शन करती है, इस पे +2 चार्ज होता है, यानी इस अवस्था में ये इस समय यहाँ उपस्थित है, रिएक्शन में उपस्थित है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu शून्य बना देती है और यहाँ पे जो है Cu शून्य बना देती है। तो अब जब Cu शून्य बन गया है यानी यहाँ क्या हो रहा है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 से क्या हो रही है, 0 हो रही है, यानी +2 से कितनी हो रही है, 0 हो रही है, यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, घट रही है। और जब घट रही है तो उसको क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। और इसी में जो दूसरा रिएक्शन होता है वो जिंक का होता है। दूसरी जो रिएक्शन करती है वो जिंक करती है। कैसे करती है, जिंक जो होती है ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है त्याग देती है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगी तो उस पर +2 का चार्ज आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, बाहर निकल जाएंगे। और इसका क्या होगा, जब त्याग रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण, यानी कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन, और जो जिंक है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा पॉइंट था कि यदि O2 जुड़ जाए या कोई ऑक्सीकारक की उपस्थिति है या हाइड्रोजन निकल रहा है तो सामान्यतः साधारणतया की बात हो रही है, वहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब ऑक्सीकारक उपस्थित होता है तो 100% उसका ऑक्सीकरण हो रहा होता है। अगला देखिए, और इसी का उल्टा कर लीजिए कि यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा हो और ऑक्सीजन निकल रहा हो या फिर कोई अपचायक उपस्थित हो, ये नहीं, कोई अपचायक उपस्थित हो तो क्या होता है, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये उपस्थित होता है तो क्या हो जाता है इसका, तो इसका क्या होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये एक अपचायक होता है। अगर ये उपस्थित है रिएक्शन में तो क्या हो रहा है, वहाँ पे अपचयन हो रहा है। अब इसी तरीके से ऑक्सीकरण संख्या वाले में देख लीजिए, यदि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तत्व की तो क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और अगर घट रही है तो क्या हो रहा है, अपचयन। अभी हमने उदाहरण बताया था कॉपर और जिंक का। तो ये तो थी बेसिक परिभाषा ऑक्सीकरण और अपचयन की। अब थोड़ा सा एक कुछ इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं वो ध्यान रखिए। देखिए अभी एक उदाहरण बताया था कि यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या मिला दिया जाए, एक जिंक का छोटा सा टुकड़ा डाल दिया जाता है तो क्या होता है, 2 रिएक्शन में मिलती हैं। एक तो कॉपर होती है जो कि +2 अवस्था में मौजूद है, ये क्या करती है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है और क्या बना देती है, CuO। दूसरी होती है जिंक की रिएक्शन होती है, ये क्या करती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देती है तो क्या बनाएगी, जिंक +2e। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो एरो के पहले इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है और जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो एरो के बाद इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है, ठीक है। अब इसका क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, +2 से, क्योंकि ये ग्रहण कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, वैसे भी इसका अपचयन हो रहा है। और अगर आप ऑक्सीकरण संख्या भी देखोगे तो यहाँ +2 है और यहाँ मुक्त अवस्था में है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे मुक्त अवस्था में है और ये क्या हो रहा है, +2 हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा और इसका अपचयन हो गया। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या घट रही है और यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 हो रही है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब एक चीज़ और देखिए, क्योंकि एग्जाम्पल में हमें कॉपर सल्फेट का विलयन दिया गया है और जिंक का टुकड़ा दिया गया है, हो क्या रहा है कि जो 2 धातुएं हमारी हैं, देखिए सल्फेट का -2 होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारी 2 धातुएं हैं तो एक क्या कर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने मतलब एक जो है, एक 2 इलेक्ट्रॉन अपने त्याग रही है और दूसरी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है। तो यहाँ देखिए त्यागी गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2, और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2। तो इसका मतलब दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। इसका मतलब
रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी तरफ स्थानांतरित हो रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि इस में दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, यानी ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन हो रहा है, और जब इस तरह की रिएक्शन होती है, यानी किसी एक रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, तो ऐसी अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, तो आप परिभाषा ऐसे लिखोगे कि यदि किसी अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं होती हैं तो उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। एक एग्जाम्पल ऐसे देख लीजिए, ये तो था, यदि टुकड़ा डाला जाए तो यदि हम अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन आपको लिख दी गई है, जैसे मान लीजिए SnCl2 प्लस FeCl3 क्या बना देगी, SnCl4 और प्लस FeCl2। ये बहुत ही सरल एग्जाम्पल होता है समझने के लिए। तो देखिए यहाँ जो है ये स्टेनस, इसे स्टेनस क्लोराइड कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कम है। स्टेनस क्लोराइड, इसे स्टेनिक क्लोराइड, इसे फेरिक क्लोराइड और इसे फेरस क्लोराइड। ठीक है, तो स्टेनस क्लोराइड किसमें बदल रहा है, स्टेनिक में, और फेरिक क्लोराइड किसमें बदल रहा है, फेरस में। अब हो क्या रहा है, सबसे पहले आपको ये पता करना है, मान लीजिए आपको ये रिएक्शन दी गई है, इसमें आपको पता करना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। देखिए SnCl2 की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। क्लोरीन की आपको पता है क्योंकि एक हैलोजन है तो ये क्या दिखाएगी, -1। तो अब अगर जिसका हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो इससे क्या मान लेते हैं, मान लीजिए टिन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, X प्लस कितने क्लोरीन है हमारे, 2, तो 2 गुणे क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, -1 बराबर 0। क्यों, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब x -2, 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 गुणे 1 करेंगे तो -2 आ जाएगा, और -2 इधर इक्वल के पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यानी यहाँ स्टेनस क्लोराइड में जो टिन है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2। अब इसी तरह FeCl3 की निकाल लीजिए। Fe की ऑक्सीकरण संख्या मान लीजिए x, हमारे कितने क्लोरीन है, 3, तो 3 गुणे -1 इक्वल टू 0, x -3 बराबर 0, x बराबर प्लस का 3, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस की 3। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ का भी यही कीजिए, x प्लस 4 गुणे -1 बराबर 0, x -4 बराबर 0, x बराबर प्लस का 4, तो यहाँ +4 आएगा, और इसका अगर आप निकालोगे तो इसका +2 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए +2 से इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, 4, यानी +2 से ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, 4 हो रही है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रही है, +3 से क्या हो रही है, +3 से क्या हो रही है, +2 हो रही है, यानी ऑक्सीकरण संख्या 3 से क्या हो रही है, 2 हो रही है, तो घट रही है। तो जब घटेगी रिएक्शन क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। समझ में आया। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आपको रिएक्शन में दिया जाता है, पूछा जाता है कि बताइए इसमें से जो रिएक्शन आपकी है इसमें से ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है। ऑक्सीकारक क्या है और अपचायक कौन सा पदार्थ है। तो ध्यान दीजिए, जिस तत्व का यानी जिस यौगिक का ऑक्सीकरण हो रहा होता है, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हुआ तो इसका क्या होगा, अपचयन होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, यानी एक त्यागेगा तो दूसरा ग्रहण करेगा। तो जब रेडॉक्स अपक्रियाएं जो होती हैं इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो दूसरा ग्रहण करता है, तो इसमें क्या होगा, यदि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तभी क्या हो रहा है, दूसरे का अपचयन हो रहा है, तो मतलब इसकी वजह से इसका अपचयन हो रहा है। और जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये भी वजह है अपचयन करवाने का, इसलिए इसको अपचायक कहेंगे। यानी हमारा ये क्या होगा, अपचायक होगा। यानी जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, अपचायक होता है दूसरे वाले यौगिक के लिए। और इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब क्योंकि इसका अपचयन हो रहा है यानी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है, तो क्या होगा, दूसरा वाला त्यागने के लिए तैयार हो जाएगा, यानी दूसरे वाले का ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि इसकी वजह से ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीकारक हो जाएगा।
यानी SnCl2 FeCl3 के लिए एक अपचायक है क्योंकि इसकी वजह से इसका अपचयन होता है, और FeCl3 SnCl2 के लिए एक ऑक्सीकारक है क्योंकि इसकी वजह से इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है। और जब ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों अपक्रियाएं होती हैं, उन अपक्रियाओं को क्या कहते हैं? रेडॉक्स। ये आप ऐसे ही देखेंगे तो ऑक्सीकरण को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, और अपचयन को कहते हैं रिडक्शन। तो इसका RE और इसका RED रेड और इसका ऑक्स रेडॉक्स। तो रेडॉक्स अपक्रिया यानी रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है। ऐसे ही आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यानी ऐसी क्रियाएं जिसमें अपचयन ऑक्सीकरण दोनों होता है वो क्या हो जाता है?